अक्सर लोग कहते हैं कि मुगलों ने देश को बहुत कुछ दिया है। मुगल ना आते तो बहुत सी चीजें इस धरती पर कभी ना आती। तो आज हम उन्हीं लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मुगलों की सबसे बड़ी देन क्या है। दोस्तों, बात हो रही है मीना बाजार की। हाँ, ये मुगलों की सबसे बड़ी देन है और इसी देन के पीछे की कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये बात सही है कि मुगल काल में ही मीना बाजार लगना शुरू हुआ था। हुमायूं के शासनकाल से मीना बाजार की शुरुआत मानी जाती है और अकबर के शासनकाल में से काफी प्रसिद्धि मिली। दोस्तों, मीना बाजार का आयोजन खासतौर से स्त्रियों के लिए किया जाता था और आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे का सच। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अकबर ने मानवता की सारी हदें तोड़ दी थी। किसी की भी खूबसूरत बहन बेटियां इस कामी कीड़े की वासना से नहीं बच पाई थी। सारा देश गुलाम था और पूरा हिंदुस्तान अकबर की प्रजा बन चुकी थी। मुस्लिम प्रजा के साथ साथ हिंदुओं ने भी पर्दा प्रथा को अपना लिया था। अब बुर्के और घूंघट में छिपी खूबसूरत महिलाओं को ढूंढना अकबर के लिए मुश्किल हो गया था। कामुक अकबर ने अपने दरबारियों और प्रजा को खूबसूरत स्त्रियों को खोजने का आसान तरीका निकाला। उसने राजधानी में मीना बाजार लगाने की परंपरा डाली। अकबर के किले के सामने मीना बाजार लगना शुरू हुआ। शुक्रवार को पुरुष वर्ग तो 5 बार की नमाज में व्यस्त रहता था और इस किले में और किले के आसपास पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। इस बाजार में औरतें दुकान से जाकर बैठती थी और औरतें ही ग्राहक बनकर आ सकती थी। अकबर ने अपने सभी दरबारियों को यह आदेश दिया था कि सभी दरबारी अपनी औरतों को दुकान लगाने के लिए भेजें। इसके साथ ही नगर के सभी दुकानदारों को भी हुक्म था कि उनके परिवार की औरतें उनकी वस्तुओं को दुकान लगाएं और अगर किसी सेठ और दरबारी की मीना बाजार में दुकान न लगे तो अकबर का कोप भाजक बनना था। धीरे धीरे मीना बाजार लगना शुरू हो गया। महिलाएं बिना पर्दा किए खरीदारी करते हुए घूमने लगी और अकबर खुद भी एक औरत के वेश में मीना बाजार में घूमने लगा। आपने कई किस्से सुने होंगे कि अकबर भेष बदलकर बाजारों में घूमता था। वो वहां पर जमाखोरी और रिश्वतखोरी या बाजार में कौन महंगा कौन सस्ता बेच रहा है ये सब देखने के लिए नहीं, बल्कि मीना बाजार में भेष बदलकर औरतों को देखने के लिए जाया करता था। जब भी किसी सेठ या दरबारी की खूबसूरत स्त्री पर नजर उसकी आकर गिरती तो अकबर की नजरों में चढ़ जाती और अकबर की मक्कार कूटनीतियां किसी भी प्रकार उसे किले में पहुंचा देती। कुछ तो लोकलाज का भय, कुछ पति के प्राणों का मोह, कुछ लुटी पिटी स्त्रियों का मुंह बंद कर देता। और साथ ही अगर ये औरतें जाएं तो जाएं कहां, किससे इसकी शिकायत करें। साथ ही अन्य औरतों द्वारा यदि पुरुषों तक ये बात पहुंच भी जाती तो मौत के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। तो इसी प्रकार से औरतों की इज्जत लुटती रही और मीना बाजार चलता रहा। जब भी कोई सुंदर महिला अकबर को भा जाती तो वह उसके घर वालों को संदेश भिजवा देता कि डोला हरम में भिजवा दें। अगर महिलाएं शादीशुदा हुई तो उसके पति को तलाक के लिए बाध्य करता। इस तरह से दरबारियों की कन्याएं और विवाहिताएं आगरे के किले में लाई गई। उस वक्त अकबर की उम्र 22 वर्ष थी और नित नई महिलाओं का भोग निरंतर उसकी वासना को बढ़ा रहा था। उच्च वंश के शाह अबुल माली और मिर्जा शरफुद्दीन हुसैन जैसे लोगों की स्त्री भी अकबर की वासना की शिकार बन गई थी। उन्हीं दिनों जब एक शेख की पत्नी पर अकबर की दृष्टि पड़ी तो अकबर ने शेख पर दबाव डाला कि अपनी पत्नी को तलाक दे दे ताकि मैं उसे अपने हरम में डाल सकूं। न तो शेख अपनी पत्नी को छोड़ना चाहता था और न ही उसकी पत्नी उस दुष्ट के पास आना चाहती थी। इसी बात से परेशान फिर आगरा के कुछ चुनिंदा मुसलमान दरबारियों की गुप्त बैठक हुई थी जिसमें अकबर की हत्या की योजना बनाई गई। शरफुद्दीन का एक हिंदू गुलाम था जो कि अकबर का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। उसको आज़ादी के बदले अकबर को मारने की सुपारी दी गई और उसे अकबर को मारने का वचन ले लिया गया। अकबर को तलवार या भाले से मारना संभव नहीं था क्योंकि उसके आसपास इतने ज्यादा सैनिक रहा करते थे। इस कारण मजबूत कमान की जरूरत पड़ी ताकि तीर शरीर के भीतर तक बैठ सके। जब पता चला कि जनवरी 1564 में अकबर शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर जाने वाला है तो घातक दल के लोग दिल्ली पहुंच गए और वहां घात लगाकर बैठ गए। औलिया की दरगाह के रास्ते में महामंगा द्वारा निर्मित एक दुमंजिला मदरसा भी था जहां वह हिंदू वीर तरकश और तीरों को लेकर बैठा हुआ था। महामंगा का परिवार भी अकबर के खून का प्यासा था और वो भी इस हत्या योजना में शामिल था। अकबर दरगाह से लौट रहा था और जब मदरसे के नीचे आया तो एक सनसनाता तीर आकर उसके कंधे पर लगा। अकबर जोर से चीख पड़ा। अंगरक्षकों ने देखा मदरसे की छत से एक विशालकाय व्यक्ति तीर बरसा रहा था। अंगरक्षक मदरसे की तरफ दौड़ पड़े और उस हिंदू वीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पूर्ण सुरक्षा के साथ अकबर को दिल्ली के महल में लाया गया। तीर काफी अंदर तक धंस गया था और लगातार खून बह रहा था। 10 दिन तक हकीमों से इलाज करवाकर अकबर पालकी में बैठकर आगरा लौटा। उस मौत के भय ने अकबर को अंदर तक हिला दिया था। उसने जबरन लोगों की महिलाएं छीनना तो बंद कर दिया था लेकिन मीना बाजार चलता रहा और स्त्रियों की आबरू लुटती रही। बस फर्क इतना था कि महिलाएं हमेशा के लिए हरम में रोकी नहीं जाती थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
इसी से जुड़ा एक और वाक्य मैं आपको बताऊंगा, जिसमें किस प्रकार एक राजपूताना महिला ने अकबर की छाती पर तलवार की नोक रख दी थी और अकबर को अपने प्राणों की रक्षा के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा था। उसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।